कराची में जेल चुरंगी के करीब 15 मंजिला इमारत में कायम सुपर स्टोर की बेसमेंट में लगी आग पर 19 घंटे बाद भी काबू नहीं पाया जा सका। तहखाने में जाने का रास्ता अब तक नहीं बन पाया। दीवारें और फर्श तोड़कर रसाई की कोशिश, सामान और वेंटिलेशन न होने के बायस मुश्किलात का सामना। इमारत खतरनाक करार दे दी गई। एसी फिरोजाबाद के अतराफ की रिहायशियों से मकानात खाली करने की अपील। कहा कि इमारत की बुनियादें कमज़ोर हो चुकी हैं, इमारत किसी भी वक्त गिर सकती है। पुलिस भी तलब। 18 से ज़ायद फायर टेंडर्स और वाटर बाउजर आग बुझाने में मसरूफ़ हैं। पाक बहरिया के फायर टेंडर्स भी शामिल हैं। केमिकल फोम और फायर बॉल्स भी इस्तेमाल किए गए। तीसरे दर्जे की आग करार दे दी गई। आग लगने और धुएं से एक शख्स अस्पताल में दम तोड़ गया, 4 अफराद बेहोश। हमने कोई एक दफ़ा नहीं 10 दफ़ा और 10 जगहों पे दिए। थाने में, डीसी ऑफिस, कमिश्नर ऑफिस, असिस्टेंट कमिश्नर, सबको दिए कि भाई ये आप नीचे वेयर हाउस इस्तेमाल कर रहे हो अपना। और इनको मेरे ख्याल से 1 महीने पहले को नोटिस भी आया है इसका। जारी बात है, उनको भी यही खौफ है जो हमें खौफ है। इसी वजह से आस पास की बिल्डिंग है, क्योंकि आग आप बाजार यूँ देखो तो अब इस तरह से अब जो है हमारी लॉबी वगैरह में उस तरह से नहीं है, लेकिन असल जो खौफ है वो उसी चीज़ का खौफ है कि खुदा ना खास्ता कोई फाउंडेशन वगैरह को अगर नुकसान पहुँच गया तो आप समझ सकते हैं। 14 मंजिला इमारत है, 160 फ्लैट हैं। स्टोर इंतजामिया से कहा था तहखाना में कायम गोदाम खाली करें। जगह पार्किंग के लिए मुख्तस थी मगर एक न सुनी गई। रिहायशी इमारत के मुतासरीन का शिकवा, आग लगने से मुख्तलिफ मकामात पर पनाह लेने पर मजबूर। कहा कि आग बुझाने के मुनासिब इंतजाम नहीं किए गए, नुकसानात का जिम्मेदार सुपर स्टोर है। FIR दर्ज। इक़्तिदार से बाहर इमरान खान पाकिस्तान के टूटने की बातें करने लगे। कहा कि इन लोगों को इक़्तिदार से ना निकाला तो मुल्क के न्यूक्लियर असासे छिन जाएंगे, मुल्क के 3 टुकड़े हो जाएंगे। तजज़ियाकारों के मुताबिक इमरान खान को इतनी बेकरारी है कि वो ये समझते हैं कि इदारे उन्हें इक़्तिदार में ना रखें वरना न्यूक्लियर असासे महफूज नहीं रहेंगे। इमरान खान के बयान पर आसिफ जरदारी ने मुल्क भर में एहतजाज की कॉल दे दी। आसिफ अली जरदारी ने बयान की मजम्मत करते हुए कहा कि कोई भी पाकिस्तानी मुल्क के टुकड़े करने की बात नहीं कर सकता। ये ज़बान एक पाकिस्तानी की नहीं बल्कि मोदी की है। इमरान खान दुनिया में इक़्तिदार ही सब कुछ नहीं होता। बहादुर बनो, अपने पाँव पर खड़े होकर सियासत करना सीख लो। मुल्क के 3 टुकड़े करने की ख्वाहिश हमारे और हमारी नस्लों के जीते जी पूरी नहीं हो सकती। इंशाअल्लाह पाकिस्तान ता क़यामत आबाद रहेगा। इमरान खान के नापाक बयान पर गली गली एहतजाज करें। आसिफ जरदारी की पीपल्स पार्टी को हिदायत। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी ने कहा है कि सैनी बीमार और मायूस शख्स ही ऐसी बातें कर सकता है। ये शख्स कहता है कि मुल्क पर एटम बम चला दो, इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये कहता था कि मैं इक़्तिदार में नहीं आता तो सिविल नाफरमानी करो, हुंडी से पैसे भेजो। ये कहता है कि आग लगा दो, पाकिस्तान जाम कर दो। ना किसी की रोटी चले, ना रोज़ी चले, ना पाकिस्तान चले, क्योंकि ये इक़्तिदार में नहीं। अब कोई ना कोई एक्शन का वक्त है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून सेंटर आसिफ किरमानी ने कहा कि इमरान खान इक़्तिदार से महरूम होने का बदला पाकिस्तान से लेना चाहते हैं। 22 करोड़ अवाम और पाक फ़ौज पाकिस्तान की मुहाफ़िज़ है। अदालत उज़्मा इमरान खान के पाकिस्तान मुखालिफ बयानात का नोटिस ले। तजज़ियाकार मुनीफ फारूक ने कहा है कि इमरान खान ये हकीकत कबूल नहीं कर पा रहे कि वो इक़्तिदार में नहीं रहे। इमरान खान की गुफ्तगू नॉर्मल शख्स की गुफ्तगू नहीं। इमरान खान बराह रास्त एस्टेब्लिशमेंट पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। इमरान खान इदारों और शख्सियत पर बराह रास्त हमले कर सकते हैं। इमरान खान जिस ज़हनी कैफियत में हैं वो मुल्क की ख़ास शख्सियात पर भी हमले कर सकते हैं। इमरान खान के खिलाफ आर्टिकल 62 के तहत कार्रवाई हो सकती है। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि मुल्क के 3 टुकड़े हो जाएँ। सीनियर एंकर पर्सन और तजज़ियाकार शाहसेब खानज़ादा ने कहा है कि इक़्तिदार में आने को बेताब इमरान खान फ़ौज पर फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं। इमरान खान कह रहे हैं कि जमहूरी हुकूमत के खिलाफ मदाखलत करके ख़त्म करें, उन्हें इसी तरह इक़्तिदार में लाएँ जैसे 2018 में लाए थे। सीनियर तजज़ियाकार सलीम साफ़ी ने कहा है कि इमरान खान को ना मुल्क की फ़िक्र है ना कौम की, सिर्फ अपनी ज़ात की फ़िक्र है। इमरान खान मुल्क और अपनी पार्टी के लिए भी वबाल जान बन गए हैं। इमरान खान के मफादात इस मुल्क से वाबस्ता नहीं। इमरान खान कभी एक इदारे को कभी दूसरे इदारे को ब्लैकमेल करते हैं। शायद इमरान खान को पता नहीं कि पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम क्या है। पाकिस्तानी फ़ौज एटमी प्रोग्राम की मुहाफ़िज़ है। इमरान खान ने हर मुल्क से ताल्लुकात ख़राब कराए। पीपल्स पार्टी और नून लीग उन मुल्कों से ताल्लुकात की रिकवरी में लगे हैं। वफाकी वज़ीर खुर्शीद शाह ने कहा है कि 3 टुकड़े पाकिस्तान के नहीं, इमरान की सियासत के होंगे।
इमरान इक़्तिदार की खातिर मुल्क दुश्मनी पर उतर आए हैं। आज साजिशी इमरान खुलकर सामने आ गया। इमरान को पाकिस्तान के खिलाफ खौफनाक एजेंडे के तहत बाकायदा तैयार किया गया। इमरान और उसके पीछे छुपा एजेंडा दोनों नाकाम होंगे। अवाम इस झूठे जालसाज को मुस्तरद कर चुके। अब इमरान के करीबी साथी भी उसे छोड़ना शुरू कर देंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी ने कहा है कि इमरान खान की जहनी कैफियत ठीक नहीं। इमरान खान अपनी ज़ात से आगे किसी चीज़ को रखना नहीं चाहते। इमरान खान के खिलाफ मुल्क के कानून के मुताबिक ट्रीटमेंट होना चाहिए। पीडीएम की तर्जुमान हाफिज अब्दुल्ला का इमरान खान के बयान पर शदीद रद्दअमल। कहा कि पीटीआई टुकड़े टुकड़े हो जाएगी लेकिन पाकिस्तान फिर भी कायम रहेगा। इमरान न्याजी की ज़बान वतन दुश्मन है। इमरान न्याजी कुर्सी और इक़्तिदार की हवस में पाकिस्तान और फौज तोड़ने की बातें करने लगे हैं। इससे साबित हुआ कि इमरान न्याजी बैरूनी मुल्क दुश्मन आलमी क़ुव्वतों के एजेंट हैं। पीडीएम, इत्तेहादी जमातें और पूरी कौम इमरान न्याजी की सियासत ख़त्म करके दम लेगी। सुप्रीम कोर्ट ने एहतजाज केस में DGISI, DGIB, सेक्रेटरी दाखिला, IG और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद से 7 दिन में जवाब तलब कर लिया। पूछा कि इमरान खान ने कितने बजे पार्टी वर्कर्स को डी चौक पहुंचने को कहा, मुजाहिदीन ने कब, कहां और किस तरह ममनुआ जगह पर दाखिले के लिए बैरियर पार किया, क्या रेड जोन में घुसने वाला मजमा मुनज़्ज़म था, किसी की निगरानी में था या अचानक दाखिल हुआ, क्या कोई इश्तियाल अंगेज़ी हुई या हुकूमत को दी गई यकीन दहानी की खिलाफ वर्जी की गई, क्या पुलिस ने मुजाहिदीन के खिलाफ गैर मुतवाज़िन कार्रवाई की, कितने मुजाहिदीन रेड जोन में दाखिल होने में कामयाब हुए, अगर रेड जोन की सिक्योरिटी के इंतजाम थे तो क्या हुक्काम ने नरमी बरती, क्या मुजाहिदीन ने सिक्योरिटी बैरियर को तोड़ा या खिलाफ वर्जी की, क्या मुजाहिदीन में से कोई या पार्टी सिक्योरिटी बैरियर को तोड़ा या खिलाफ वर्जी की गई, क्या मुजाहिदीन में से कोई या पार्टी वर्कर G9 या H9 ग्राउंड पहुंचा, कितने सिविलियन जख्मी या हलाक हुए, अस्पताल पहुंचे या गिरफ्तार किए गए। अदालत ने कहा कि तमाम सबूतों का जायजा लेकर फैसला किया जाएगा कि अदालती हुक्म की तामील हुई या नहीं। फोरम ने एहतजाज आइन के तहत बुनियादी हक है मगर यह हक रियासत की इजाज़त से ही इस्तेमाल किया जा सकता है। फोरम ने एहतजाज की इजाज़त उस वक्त तक होनी चाहिए जब तक आर्टिकल 15 और 16 के तहत पाबंदियाँ लगाना नागुज़ीर ना हो जाए। इजाज़त न देने के लिए माकूल कानूनी बुनियाद होना लाजिम है। PTI लॉन्ग मार्च, कारकुनों की गिरफ्तारी और रास्तों की बंदिश से मुताल्लिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी फैसला जारी। फैसले में कहा गया है कि अदालत को रंज है कि इस अदालती कोशिश का एहतराम नहीं किया गया और फरीकैन ने अखलाकी इक़दार में कमी की। तौहीन अदालत पर अटॉर्नी जनरल की दरख्वास्त मुस्तरद। जस्टिस याहिया आफरीदी का इख्तलाफी नोट। लिखा कि इमरान खान ने अपने कारकुनान को डी चौक पहुँचने को कहा और 25 मई के अदालती अहकामात को नहीं माना। जस्टिस याहिया आफरीदी ने इमरान खान को तौहीन अदालत का नोटिस जारी करने की सिफारिश कर दी। फसादी मार्च करना जुर्म है तो फसादी मार्च की तैयारी करना भी जुर्म है। इस बार PTI ने मार्च का ऐलान किया तो ऐलान के साथ ही उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़दा के साथ में वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का बयान। कहा कि PTI ने पहले अब से अपने 2-2.5 हज़ार लोग डी चौक के इर्द गिर्द पार किए हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने उनके जलसे के लिए जो जगह तय की थी उन्होंने वहाँ जलसा क्यों नहीं किया। इमरान ने कहा दिया कि इसके लोग मुसल्लह थे, क्या अब भी अदालत उनकी बात पर यकीन करेगी। अपने खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के अदालती हुक्म पर कहा कि फसादी टोले से कौम को बचाने के लिए कोई मुकदमा भी बर्दाश्त करना पड़ा तो खुशदिली से करेंगे। सुप्रीम कोर्ट हुक्म दे कि PTI को इस्लामाबाद में पुरअमन एहतजाज और इज्तिमा की इजाज़त दी जाए, किसी शहर में रुकावटें ना खड़ी की जाए। PTI ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि PTI के किसी कारकुन और रहनुमा को गिरफ्तार या उस पर तशद्दुद ना किया जाए, घरों पर छापे ना मारे जाएँ, एहतजाज और धरने में शिरकत करने वालों के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल ना किया जाए। रजिस्ट्रार ऑफिस ने PTI की दरख्वास्त पर एतराज़ात लगा दिए। कहा कि सियासी इज्तिमा और एहतजाज से मुतल्लिक मामला पहले ही सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समात है। ऐसे मामले पर सियासी जमातों के पास पहले ही फॉर्म्स मौजूद हैं। PTI का
असम्बलियों में जाना मुमकिन सिर्फ इस सूरत में है कि अगर आप इलेक्शन की तारीख दे दें। अगर आप इलेक्शन की तारीख दे देते हैं तो फिर जाहिर है कि पीटीआई अगले इलेक्शन के जो फ्रेमवर्क है उसके लिए असम्बलियों में जाके बात करने को तैयार है। तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली में मशरूत वापसी का इशारा दे दिया। इलेक्शन की तारीख का ऐलान हो तो तहरीक इंसाफ का असम्बली में वापस जाना मुमकिन है। हुकूमत इलेक्शन की तारीख दे तो इलेक्शन फ्रेमवर्क के लिए ईवान में जाकर बात करने को तैयार है। राजा रियाज के नामजद इलेक्शन कमीशन के तहत तो इंतखाबात नहीं करवाए जा सकते। इलेक्शन कमीशन को एक आज़ाद इलेक्शन कमीशन की हैसियत में वापस लाना है। फवाद चौधरी का इलेक्शन कमीशन में नए अरकान की तकर्री पर एतराज़। कहा कि राजा रियाज के दस्तखत से बनने वाले कमीशन की क्या इज्जत होगी। क्या अदालती फैसले के बाद हुकूमत इमरान खान के दूसरे लॉन्ग मार्च को रोक सकेगी? वफाकी वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारा ने प्रोग्राम आपस की बात में गुफ्तगू करते हुए कहा कि अदालती फैसले में ये नहीं लिखा कि इंतज़ामिया अपने इंतज़ामी इख्तियारात का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर संभालना अदालत का काम नहीं। अदालत ऐसा हुक्म दे ही नहीं सकती कि कोई गिरोह एहतजाज के दौरान जलाओ घेराव करे, सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचाए या पुलिस पर पथराव करे। अदालत ने शहरी हकूक़ को मद्देनज़र रखते हुए ये फैसला दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात। सदारती महल पहुंचने पर वज़ीर आज़म का पुरतपाक इस्तकबाल। गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। 1-on-1 मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी, दिफा समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर गुफ्तगू। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में सदर एर्दोगान को दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान। कहा कि मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करने की हिमायत करते हैं। वज़ीर आज़म का तनाज़ा कश्मीर पर तुर्की की मुस्तकिल हिमायत पर तुर्क क़यादत से इज़हार तशक्कुर। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाक तुर्क आला क़यादत में आइंदा मुलाकात सितंबर में पाकिस्तान में होगी। सितंबर में तुर्क सदर के दौरे पाकिस्तान के मुंतज़िर हैं। वज़ीर आज़म की पाकिस्तान में हाइडल पावर और काबिल तजदीद तवानाई के शोबों में सरमायाकारी की दावत। इससे कबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के मज़ार पर हाज़िरी दी, फूल चढ़ाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्क वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर तिजारत और तुर्क सरमायाकारों से भी मुलाकातें। सदारती महल में तुर्क गुलकार ने पाकिस्तानी मिली नगमे गाकर दिल जीत लिए। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान 7 मुआहिदों की दास्तों पर दस्तखत। कर्ज मैनेजमेंट ताउन, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बढ़ाने, तिजारत और माशी ताल्लुकात का फ़रोग़, माहौलियाती तब्दीली, हाईवे इंजीनियरिंग, तकनीकी मुआवनत प्रोटोकॉल और नॉलेज शेयरिंग प्रोग्राम फ्रेमवर्क शामिल। यूटिलिटी स्टोर्स इलामी के मुताबिक रियायती पैकेज के लिए अब शनाख्ती कार्ड लाना ज़रूरी नहीं। सारिफ किसी भी यूटिलिटी स्टोर पर मोबाइल फ़ोन और शनाख्ती कार्ड के जरिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। सारिफ को बज़रिया SMS मोबाइल फ़ोन पर OTP मौसूल होगा। कुछ दिन पहले सेलुलर कंपनी की तकनीकी ख़राबी के बायस कस्टमर्स को दुश्वारी का सामना करना पड़ा था। तकनीकी ख़राबी को फौरी तौर पर दूर कर दिया गया है। अब ये पैकेज पूरे पाकिस्तान में कामयाबी से चल रहा है। ये रजिस्ट्रेशन सिर्फ रियायती अशिया के हसूल के लिए है। अशिया की ख़रीदारी बगैर रजिस्ट्रेशन भी की जा सकती है। साहिवाल में मुबैना मुकाबला, 2 मुल्ज़िमान हलाक। पुलिस का दावा है कि दोनों मुल्ज़िमान अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हुए, 2 फरार। पेशावर के किस्सा खानी बाजार में रिक्शे में आग भड़क उठी, 3 बच्चे जख्मी, लेडी रेडिंग अस्पताल मुंतकिल। कराची के एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब को तब्दील किए जाने का असूली फैसला। एडमिनिस्ट्रेटर MQM का नामजद करदा होगा। बिलावल हाउस के इजलास में इत्तफाक। साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी से MQM के रहनुमाओं की मुलाकात की मज़ीद तफसील सामने आ गई। एडमिनिस्ट्रेटर के लिए MQM 1-2 रोज़ में नाम सिंध हुकूमत को देगी। MQM के नामजद अफसरान को 3 अजला में एडमिनिस्ट्रेटर तैनात किया जाएगा। आसिफ ज़रदारी की सिंध हुकूमत को MQM से माहदे पर मिनो-अन अमल करने की हिदायत। MQM राब्ता कमेटी के इजलास में एडमिनिस्ट्रेटर कराची के लिए राब्ता कमेटी के रुकन अब्दुल वसीम और डॉक्टर सैफुल रहमान के नामों पर गौर। MQM और PPP माहदे के तहत कराची और हैदराबाद के एडमिनिस्ट्रेटर तब्दील किए जाने हैं।
रवां साल नए इंतखाबात के रास्ते में हम अहम आइनी और कानूनी रुकावटें हायल हैं जो दिसंबर से पहले ख़त्म नहीं हो सकती। आइनी और कानूनी माहिरीन ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में इंकशाफ किया कि गुज़श्ता साल इमरान खान ने बतौर वज़ीर आज़म कौमी इक़्तिसादी काउंसिल के इजलास की सदारत करते हुए ख़ुद फैसला किया था कि पहले नई मरदमशुमारी का अमल मुकम्मल होगा, फिर नए इंतखाबात होंगे और ये अमल दिसंबर से पहले मुकम्मल नहीं होगा। पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन ने तहरीक इंसाफ बरतानिया के रहनुमाओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए बरतानवी हुकूमत को दरख्वास्त दे दी। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की हाई कमीशन की इमारत में ज़बरदस्ती घुसने, सिफारती अमले से बदतमीज़ी और तशद्दुद के वाक़े में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा। वाक़े की वीडियोज़ भी जमा करा दी गई। 25 मई को तहरीक इंसाफ कारकुनान साहबजादा जहांगीर की क़यादत में हाई कमीशन में ज़बरदस्ती दाखिल हुए थे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो सरदारी ने कहा है कि आलमी सतह पर मुसलमानों के हकूक़ के लिए आवाज़ पर तुर्की की क़यादत के किरदार को सराहते हैं, ख़ुसूसन कश्मीरी आवाम के लिए आवाज़ उठाने पर तुर्क हुकूमत को सराहते हैं। यासीन मलिक की गैर कानूनी सज़ा के खिलाफ तुर्की के साथ मिलकर आवाज़ बुलंद करने के लिए तैयार हैं। तुर्क मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा कि CPEC मनसूबे के तहत पाकिस्तान और चीन में मुलाजमत, मुआशी मौक़े पैदा हुए। इस्लामोफोबिया का मामला तुर्की के साथ मिलकर आलमी सतह पर उठाने के लिए कोशिश करेंगे। कालदम TTP से मुज़ाकरात के लिए पेशावर से 50 रुकनी जिरगा काबुल पहुँच गया। जिरगा अरकान नतीजा खेज़ मुज़ाकरात के लिए पुरउम्मीद। जमात इस्लामी के रहनुमा हारून रशीद, JUIFA के साबिक़ सेनेटर मौलाना स्वालेह शाह भी शामिल हैं। कालदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए जंगबंदी की है। अमरीकी रियासत ओक्लाहोमा में वाक़या इमारत में फायरिंग, 3 अफराद हलाक, कई अफराद ज़ख्मी। हमलावर ने बाद में खुदकुशी कर ली। हॉलीवुड स्टार एम्बर हर्ड बड़ी मुजरिमा, जॉनी डेप छोटे मुजरिम। अमरीकी ज्यूरी ने फैसला सुना दिया। घरेलू तशद्दुद केस में साबका जोड़ा एक दूसरे को बदनाम करने का मुजरिम ठहरा। ज़्यादा बदनाम करने पर एम्बर हर्ड को साबका शौहर को $15 मिलियन देना होंगे। जॉनी डेप भी $2 मिलियन हर जाने की सज़ावार। पाकिस्तान ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद थाईलैंड को एशिया रग्बी डिवीजन 2 चैंपियनशिप के दूसरे मैच में शिकस्त दे दी। फाइव ए साइड हॉकी टूर्नामेंट में शिरकत के लिए पाकिस्तानी टीम स्विट्जरलैंड रवाना हो गई। पाकिस्तानी टीम 4 जून को पोलैंड और भारत के खिलाफ मैच खेलेगी। और मलका बरतानिया की प्लेटिनियम जुबली तकरीबात का आज से आगाज़। ख़ुसूसी तस्वीर जारी। 96 बरस की मलका बरतानिया शाही ख़ानदान की पहली फ़र्द हैं जो प्लेटिनियम जुबली मना रहे हैं। मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 10 बजे परेड से तकरीबात का आगाज़ होगा। घुड़सवार दस्ता सलामी पेश करेगा। शाही ख़ानदान के अफराद बेकिंगम पैलेस की बैल्कनी से फ्लाई पास का नज़ारा करेंगे। तकरीबात में शिरकत के लिए शहजादा हैरी ख़ुसूसी तैयारे में अमरीका से बरतानिया पहुँच गए। मुख्तलिफ शहरों में गलियों और मोहल्लों में तकरीबात के लिए सजावट।